अशोक स्तंभ से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी पर आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अशोक स्तंभ को किसने बनवाया, कैसे इसकी खोज हुई और अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कैसे बना और कहां कहां इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, और इससे जुड़े कानून पर भी बात करेंगे। भारत के महान सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व इस अशोक स्तंभ को बनवाया था। सम्राट अशोक ने न केवल अशोक स्तंभ बल्कि इस तरह के कई स्तंभ बनवाए जो कि उनके राज्य में, जो कि भारत के कई उपमहाद्वीपों में फैला हुआ था, अनेक स्थानों पर लगवाए गए। इतिहासकारों की माने तो अधिकतर अशोक स्तंभ भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई धर्मस्थलों पर लगाए गए। आज की बात करें तो भारत में अभी तक 7 पिलर पाए गए हैं, जिसमें से सांची का स्तंभ सबसे मुख्य माना जाता है। सभी स्तंभ के डिज़ाइन अलग हैं। भारत के कई राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार के अलग अलग स्थानों पर ये पिलर पाए गए। मुग़ल काल में कई सारे स्तंभों को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिलोकेट किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 88 के बीच 2 पिलर्स को रिलोकेट किया, जिसमें से एक पिलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है, जिसे हम दिल्ली मेरठ पिलर भी कहते हैं। दूसरा फिरोज शाह कोटला के पास है, जिसे हम टोपरा पिलर भी कहते हैं। अब अशोक स्तंभ, जिसको राष्ट्र चिन्ह माना गया, उसकी खोज 1905 में हुई। ब्रिटिश राज पर कई किताबें लिखने वाले चार्ल्स रॉबिन एलन ने अशोक से जुड़ी हुई खोजों पर कई किताबें लिखी, जिनमें से द सर्च ऑफ इंडिया, लॉस्ट एम्परर अशोका में उन्होंने अशोक स्तंभ पर खोज करने वाले फ्रेडरिक ऑस्कर और टेल के बारे में बताया है। फ्रेडरिक जर्मन के नागरिक थे और जर्मन की नागरिकता छोड़कर वो भारत आ गए। भारत में उन्होंने ब्रिटिश की नागरिकता ली। उस समय भारत में ब्रिटिश का राज था। फ्रेडरिक ने रेलवे में सिविल इंजीनियर की नौकरी की। बाद में इन्होंने अपना तबादला लोक निर्माण विभाग में ले लिया। इसके बाद इनका ट्रांसफ़र वाराणसी हुआ। वाराणसी से सारनाथ की दूरी महज 10 किलोमीटर है। आर्कियोलॉजी को लेकर के फ्रेडरिक के पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं था, लेकिन उनकी रुचि पुरातत्व में थी। चीनी यात्रियों की किताबों से जानकारी इकट्ठा कर सारनाथ में कई स्थानों पर खुदाई के लिए फ्रेडरिक ने चिन्हित किया। बाद में इनको सरकार की तरफ से वहां खुदाई करने की परमिशन मिल गई। खुदाई के दौरान गुप्त काल के मंदिरों के सबूत मिले, जिसके नीचे अशोक के दौर के कई ढांचे भी प्राप्त हुए। खुदाई के दौरान सबसे पहले स्तंभ का निचला हिस्सा प्राप्त हुआ। 1905 में स्तंभ का शीर्ष भी प्राप्त हुआ, जिस पर शेरों की आकृति बनी हुई थी। शेरों की आकृति गुप्त काल की शक्ति को दर्शाती है। इस खोज को सदी की महान खोज माना गया। सरकार ने इस जगह जहां पर अशोक स्तंभ मिला था, उसको तत्काल म्यूजियम बनाने के आदेश दिए। ये भारत का सबसे पहला ऑन साइट म्यूजियम है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी से कुछ समय पहले ये प्रश्न उठा कि भारत का राष्ट्र प्रतीक क्या होना चाहिए। इस बात को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के झंडे व भारत का एक असरदार राष्ट्र प्रतीक होना ही चाहिए को लेकर के संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव पेश किया, जिस पर संविधान सभा के सभी सदस्यों ने एकमत होकर के सहमति दी। ये भी निश्चित था कि जो भी चिन्ह लिया जाए वो अशोक के दौर से लिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि अशोक का दौर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बदलने वाला रहा है। जब इस चिन्ह को लेकर के कई कला स्कूलों से आकृतियां प्राप्त हुईं और वो कसौटी पर नहीं उतरी, तब एक आईएएस अफसर बदरुद्दीन
तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब जी ने एक चित्र को उकेरा, जिसे राष्ट्रीय भवन की प्रेस के कुछ बदलावों के बाद संविधान सभा के सामने पेश किया गया। जिस चिन्ह को आप कागज़ों, दस्तावेज़ों और अपने पासपोर्ट पर देखते हैं, उसको शांति निकेतन के प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बोस के एक शिष्य दीनानाथ भार्गव ने भारतीय संविधान के पहले पन्ने पर स्केच किया। इस पर बनी हुई शेरों की आकृति मौर्य काल के ताकत को दिखाती है। 1950 में जब ये चिन्ह भारत का राष्ट्र प्रतीक बना, तब सामाजिक बराबरी की बात कही गई। भारत के राष्ट्रपति को केवल संवैधानिक पदों पर बैठे उच्च अधिकारी व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल ही कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद कोई भी अधिकारी इस प्रतीक का यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई आम नागरिक इसका उपयोग करता है तो उसके लिए कानून में 2 साल की सज़ा व 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अशोक स्तंभ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।